तो आज हम आपको एक नया कंसेप्ट बताते हैं बच्चों, ध्यान देखिएगा। कंसेप्ट, ध्यान देखिए, कंसेप्ट एक नया कंसेप्ट आ गया। कंसेप्ट ध्यान देखिए, चलिए ध्यान सब लोग देखिए। कंसेप्ट है बच्चों आपका n + 2 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है, n + 1 का होल स्क्वायर। ये जबरदस्त कंसेप्ट है, जानते हैं n + 2 + 1 बराबर क्या होता है, n + 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसकी एग्जांपल पहले हम बताते हैं। एग्जांपल देखिए, जैसे पहले हमने मान लिया n का मान 5 रखा, ठीक, n का मान क्या रखे 5, तो जहां जहां n मान का 5 ही रखोगे ना, तो रखो 5। 5 + 2 + 1 बराबर n का मान यहां भी 5 रखो +1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व आप कर दो, 5 1 6 5 1 6 5 1 6 6 का स्क्वायर 36। अब इसको सॉल्व करोगे ना 36 आएगा। देखो 5 2 7 5 2 7, ठीक, यहां पे क्या होगा 5 2 7 7 का गुणा 5 में करोगे कितना आएगा, यहां बीच में गुणा 5 2 7 7 बचे 35 में जोड़ो 36 आएगा नहीं। यस मेथड ठीक है। अब देखो अगर जैसे ये गुणा मान लो तुम कुछ भी रखो 7 रखो, तो यहाँ पे क्या करोगे 7 + 2 9 + 1 तो बराबर। अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे n का मान रखो 7 + 1 का स्क्वायर, ठीक, 7 1 8 8 का स्क्वायर 64। अब तुमको सॉल्व करके देखो 64 आएगा। 7 2 9 9 7 63 63 64 देखा है। ये कंसेप्ट है। आप देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आते हैं, इसको पहले इतना नोट करो। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन है बच्चों 12 57 63 46 2। क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन। अब इसमें हमने क्या किया, इतना है इनटू ठीक, इनटू 12 57 63 46 और 4, ठीक, +1, ठीक है, +1 अपान मैंने कर दिया, अपान मैंने कर दिया। यहाँ पे लिखा है 12 57 63 46 3, ठीक, इतना बराबर मैंने कहा है x। क्या कहा है, x। और मैंने कहा तुमको फाइंड करना है x की वैल्यू बताना। इस x का मान निकालना कितना है। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। अगर आप इसका इसमें गुणा करोगे फिर जोड़ोगे भाग करोगे पागल हो जाओगे तब तक आधा घंटा तो 1 घंटा तो एक ही क्वेश्चन करने में तुम आधा घंटा लगाओगे, पेपर का टाइम चला गया कि नहीं। अब देखो शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे बनाएंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व। देखिए अब आप करेंगे फार्मूला पढ़े या ना, तो n का मान देख लीजिए, मल्टीप्लाई ना, फिर देखो n + 2, तो ये n का मान है ना, इसमें आप 2 को ऐड करोगे कितना आएगा, देखो 2 2 4, तो देखो यही लिखा है n + 2 करके आ रहा है नहीं समझ, +1 तो +1 क्लियर। अब नीचे मैंने वैल्यू लिखा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, तुमको ये पार्ट समझ में आगे नहीं होगा, आ रहा है ना, बराबर ये इसका मान बताना। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इतना बराबर इतना होता है, ये क्या होता है, इतना बराबर इतना होता है, तो इतने को ही यहाँ लिखा गया है पूरा, तो इतना बराबर इतना, तो देखो n का मान यही है ना, तो n का मान यहाँ पे लिखो, इसमें एक जोड़ दो, तो देखो n का मान यहाँ लिखो, ठीक, और इसमें एक जोड़ दो, अगर इसमें एक जोड़ दो कितना आएगा, 2 ये 3, यही तो आएगा। तो देखो यहाँ कितना आएगा, 12 57 63 46 3, यही आएगा बटे, मतलब इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना होगा, जल्दी सी बात। फिर इसको नीचे लिखो। अब इसको देखिए, यहाँ स्क्वायर है, तुम स्क्वायर लगाओगे कि नहीं, लगे, समझ में आ रहा है अच्छे से। अब इसको आप यहाँ लिखिए 12 57 63 46 3, क्लियर। सर ये ऊपर वाला कैसे है, कौन सा, ये ऊपर वाला देखो, इतना बराबर इतना होता है, ठीक, तो इतना है, देखो इतना है, n का मान इतना है, ठीक, n + 2 कहा, तो n के मान में 2 जोड़ दो, ये 2 को जोड़ो, ठीक समझ गया। जब 2 जोड़ोगे फिर इतना आएगा, n + 2 का मान इतना हो गया ना, +1 +1, ठीक, तो
तो इतना बराबर इतना होता है, यानी n + 1 का रहा है तो n का मान देखो कितना है, n का मान इतना है ना। तो n का मान इतना है तो n के मान में आप 1 को ऐड कर दो कितना होगा, इतना होगा। स्क्वायर कर दो, क्लियर आ रहा है। और इसको आप यहाँ लिख दो ऐसे। अब देखो ये कितनी बार है, दो बार एक बार कटा, कितनी में एक बार बचा है, 12 57 63 फिर 46 3, ये हो गया आपका आंसर। नोट ठीक है, ठीक अच्छा है। बहुत मस्त है। अभी किसी को दे देंगे करो एक बार। मैं ज्यादा पढ़ाता है, आइए देखते हैं हो गया। अब अगला एक क्वेश्चन देखिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ पे, देखिए छोटा सा आपको देते हैं और अच्छा समझो। देखिए 5 7 6 3, देखिए छोटा क्वेश्चन, ध्यान देखिए। ब्रैकेट में क्या यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या ब्रैकेट, ध्यान देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो 5 7 6 3 इनटू, ध्यान देखो प्राप्त, इसमें आप दो को जोड़ दो। ये देखो n का मान मैंने लिखा है, इसमें आप n + 2 का यानी n में 2 जोड़ना है, तो इसमें 2 जोड़ो कितना है, 3 2 5 5 7 6 5, यही ना होगा। अब यहाँ देखो हमने लिख दिया +1 अपान, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन में 5 7 6 यहाँ पे 4, ठीक ना, ये मैंने लिख दिया बराबर है। तो तुमको जो है फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है आपको x की वैल्यू बताना, ठीक ना, x की वैल्यू बताना। अब देखिए कैसे कैसे निकालना, सेम एकदम मेथड में। तो क्या होगा आपको पता है। अच्छा इसका एक ट्रिक भी बता दे, इधर ध्यान सुनो प्रज्वल, चले ध्यान से ठीक देखो, एक नॉर्मल सा ट्रिक और है, ध्यान देखो। अगर यहाँ देखो यहाँ 4 दिख रहा है, ध्यान देखिए यहाँ 4 दिख रहा है, तो देखो नीचे जो संख्या दिख रही है, सिंपल सा ट्रिक लगा सकते हो, ताम इतना करने की जरूरत नहीं। जो संख्या नीचे रहे उसी संख्या के ऊपर 2 स्क्वायर करके कर दो। जैसे देखो नीचे ये है ना, तो इसका मतलब ऊपर भी ये है 5 से, ध्यान दो जो तुम्हारे लिए है। अगर नीचे ये संख्या, नीचे कोई भी संख्या, इस टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे मिलाकर चेक कर लो, ठीक। अगर इस कांसेप्ट पे क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन दिया गया, तो नीचे जो संख्या दिख रहा है वैसे नहीं, तुम नीचे वाला संख्या सेम लिखो, क्लियर। स्क्वायर के तुम जैसे स्क्वायर लगा, समझ गए, और फिर इसी संख्या को फिर नीचे लिखो, समझ गए। और अगर इतना भी ना समझ में कोई बात, नीचे जो संख्या लिखा यही आंसर लिखो, क्यों पता है, क्योंकि ये पहले इसको काटोगे फिर यही आ रहा है ना, काटने पर फिर ये सुनो ऑप्शन में यही देख के डायरेक्ट आंसर मार दो, आएगा यही बुक देते। तो इतनी नौटंकी हम लोग इसलिए करते हैं, मान लो मेंस की एग्जाम बैठे हैं, तो मेंस की एग्जाम में सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसलिए इतना काम छाप है। और अगर नहीं तो इसको जे करके इंटर के बेस पे हम लोग कौन-कौन सा एग्जाम दे सकते हैं? इंटर के बेस पे आप कई एग्जाम दे सकते हैं, जैसे रेलवे का पेपर दे सकते हैं, उसके बाद आप रेलवे का पेपर दे सकते हैं, एसआई का, ये मतलब पुलिस नॉर्मल हो गया, आर्मी का भी दे सकते हैं, पुलिस का दे सकते हैं, फिर उसके बाद आप ये भी दे सकते हैं, यानी एसएससी का भी आप एग्जाम दे सकते हैं। इसमें जो ये एमटीएस सीजीएल ये सब 10+2 की जॉब आप दे सकते हैं, एमटीएस सीएचएसएल ये सब आप दे सकते हैं, ठीक ना। और बता दें जैसे यूपीएससी करने के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगता है, बीसीएस करने के लिए ग्रेजुएशन मांगता है, ये सब आप दे सकते हैं। कई बैंकिंग का एग्जाम आप दे सकते हैं, बैंकिंग का एग्जाम, हाँ बिल्कुल आता है। अरे तुमको हम पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ाएंगे, फिर मैथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कंप्लीट मैथ बिल्कुल पढ़ने की जरूरत है, सब यहीं का है, समझ गए ना, आप कुछ नहीं आएगा। तो बता दें कि मतलब ये सब आप नालों से अगर मैथ एक्स्ट्रा चलाना ना तो हम लोग को 8-10 बजे बाद बुलाएंगे, हाँ 2 घंटे पढ़ाएंगे। हाँ बिल्कुल पढ़ाएंगे बुलाएंगे भी। अभी हालांकि अगर देख रहे मैथ आपका डेली करने डेली क्या करना है, थोड़ा थोड़ा भी चलता रहे तो वो धीरे हम लोग खत्म होने का है। मैथ ज्यादा तो उसको एक दिन ज्यादा ठीक है, एक दिन मैथ जो मान चले कि डेली चाहे 45 मिनट क्लास चले ना तब पढ़ जाता है, ठीक। लेकिन तुम लोग टाइम से आएंगे, जैसे 6:15 6:19 पे अगर आप आते हैं तो 19 मिनट इधर चला गया, एक दिन मैथ का पीरियड कम से कम 35 से 40 मिनट का एक पीरियड होता है। तो जब आप सही टाइम पे आएंगे तो क्लासेस सही टाइम से अरेंज हो पाता है, बहुत लेट आने से नहीं होगा। जैसे 6 बजे 6:05 तक आप प्रेजेंट हो जाइए तो क्या होगा, क्लासेस अच्छे चल पाएंगे। लेट करते हैं तो तब दिक्कतें होती हैं। अब देखिए तो समझ में आ रहा है, जो नीचे रहेगा बस वही आंसर, कोई दिक्कत, इतना समझ में आ गया। तो ये कांसेप्ट आपका होगा क्लियर, कांसेप्ट आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया।
देखिए अब इस कंसेप्ट से हटते ध्यान देखिए, देखिए बच्चों अच्छी तरह इस क्वेश्चन को ध्यान देखिएगा। यदि आपका ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, यदि ध्यान देखिएगा x बराबर 3 + 2√2, देखिए ये आपका क्वेश्चन है x + 3 + 2√2, तो आपको बच्चों बताना है यहाँ पे 1/1 + x + 1/1 + y, इसी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। और यहाँ पे आपको दे रखा है x y बराबर, और ये आपको कंडीशन दे रखा है, देखा ना, आपको बताना है इसकी वैल्यू बताना है, तब आप कैसे बताएंगे ध्यान देखिए, एक देख लीजिए फिर इसके बाद आप खुद कर सकते हैं। ध्यान देखिए इतना बराबर दिया है, ठीक, यहाँ हम आपको ट्रिक बताते हैं, आप चाहे तो इसका सहारा लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं, नहीं जिससे भी करके देख लीजिए, देखिए x की वैल्यू इतना है ना, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे y का मान निकालो, y बराबर क्या होगा, x कहां जाएगा मान लीजिए ना 1/x, यहाँ की जरा देखो x की वैल्यू पता है y नहीं पता है,